अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जी का ये कविता है। मैं सुलता महाराणा इस कविता को प्रस्तुत कर रही हूँ। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता यानी सौंदर्यता को प्रकट करती है। फागुन का जो महीना ये फरवरी के शेष 2 सप्ताह और मार्च के पहले 2 सप्ताह में रहते हैं। तो इस महीने में ना ही अधिक गर्मी होती है ना ठंडी होती है। चारों तरफ वातावरण बहुत ही सुंदर रहता है, फूलों से भरा रहता है, हवा ठंडी ठंडी आती है और पेड़ पौधे में भी अच्छी हरियाली रहती है। और ये हिंदी कैलेंडर का महीना है फागुन। तो कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को उनके संदर्भ में देखते हैं। वो अपने संदर्भ में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर जब आपका मन प्रसन्न हो तो आप प्रसन्न चित्त मन से जहाँ भी देखते हो आपको फागुन की सौंदर्यता और उल्लास यानी जो खुशी वो दिखाई पड़ती है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। जो अट नहीं रही है यह कविता है, इसमें जो सुंदर शब्द है का जो चयन किया गया है और जो लय है ये भी इस कविता के जरिए फागुन को अत्यंत सुंदर एवं बहुत ही ललित मन को भाने वाली बना दिया है। आप तो उस चाय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी के विषय में आपने जाना है। अगर पुनः आपको जानने की इच्छा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आवा फागुन की तन, सट नहीं रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो फागुन का जो चित्र है, बड़ा सुंदर सा चित्र है, फूल खिले हैं, हाँ, और जो पेड़ों की डालियाँ पत्तों से लदी हुई हैं। अट नहीं रही है कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी का है। फागुन ये जो कविता है, अट नहीं रही है कविता में जो शब्द चयन किए गए हैं वो सरल सुंदर शब्द है, तत्सम शब्द भी है और गेता है, मीन्स गाए जाने वाले, ओके, जिसे हम गा पाएंगे, ईजी से गा पाएंगे अच्छे से, उसे गेता कहते हैं। और फागुन का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। आपने एक कक्षा 9 में भी मेघाए बंठन के सबर के में भी मेघ का मानवीकरण किया गया था। उसी तरह यहाँ पर भी फागुन का मानवीकरण किया गया है। अट नहीं रही है, इसका अट का अर्थ है समाना, यानी रह नहीं पा रहा है, समा नहीं पा रहा है ना। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है आवा फागुन की तन। आवा का मतलब है सुंदरता, ग्लो, जो चेहरे में ग्लो होती है ना, चमक, हाँ, चमक या शोभा। आवा फागुन की तन, जो फागुन का जो वातावरण का जो सौंदर्य है उसे उसके तन को उसी वातावरण को फागुन का तन कहा गया है। उसकी जो सौंदर्यता, चमक है, जो ग्लो है, आभा है, फागुन के तन के जो आभा है, सट नहीं रही है, वो सट नहीं रही है यानी वो समा नहीं पा रही, वो रह नहीं पा रहा है। इतनी उज्ज्वलता, इतनी शोभा, इतनी चमक और ग्लो है फागुन, चारों तरफ फागुन का महीना, चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्यता प्रतिफलित हो रही है, तो वो सट नहीं रही है ना, समा नहीं पा रही है। फागुन का जो तन है ना, फागुन का तन यानी फागुन महीने का वातावरण जो बहुत ही सुंदर है, वो सट नहीं रही है यानी वो समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो यानी
जब फागुन महीने में हवा सुगंध लेकर चलती है या बहती है तब तो वो सांस लेते हैं। कहा गया है यहाँ पर कहीं सांस लेते हो, यानी फागुन महीने में जो हवा सुगंधित हवा बहती है उसे सांस लेने के साथ जोड़ा गया है। और उस हवा में सुगंध की मादकता भरी रहती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। घर घर भर देते हो यानी जो हवा सुगंधित हवा चलती है तब घर घर भर देता है। वो हवा में सुगंध भरी हुई होती है और वो सुगंध घर घर में भर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और फागुन का मन करता है कि वह ऊंचे गगन में यानी आकाश में पंख लगाकर उड़े, नभ में उड़े जैसे पक्षी उड़ते हैं। जब मन प्रसन्न होता है तब पक्षी पर कर ऊंचे गगन में उड़ती है। उस तरह से फागुन का भी मन करता है, वो भी मन प्रसन्न है उसका, और वो गगन में नभ में वो उड़े। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यानी जब आँख हटाते कभी फागुन से अपनी आँख हटाते यानी आँखें बंद करने से भी वो उस वातावरण को, उस दृश्य को उनके सामने से आने से वो मना नहीं कर पा रहे। वो दृश्य उनके आँखों के सामने आ ही रहा है। कवि कहते हैं जब मैं इस फागुन की सुंदरता से आँखें हटाना चाहता हूँ तो यह हट नहीं पाती है। अगर आँख बंद करूँ तो आँखों के सामने से हट नहीं पाती है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो आप देख रहे हो चित्र में, हरी हरी जो पेड़ पौधे हैं और हर एक डाल पत्तों से लदी हुई है। कहीं पर पत्ते हरे रंग के हैं तो कहीं पर पत्ते पीले रंग के हैं। तो फागुन के महीने में वातावरण चारों तरफ से भरी पड़ी है, सुंदर से भरी पड़ी है। फूलों से चारों तरफ भरी पड़ी है। पत्तों से लदी डाल जिसका रंग कहीं हरी कहीं लाल है, यानी पत्तों का रंग अलग अलग है। तो इस तरह से पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, इस तरह से बोला गया है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। कहीं यानी कहीं कहीं किसी जगह में, किसी वृक्ष के गले में। उर यानी उर का यहाँ पर दो अर्थ होगा। उर एक है हृदय और मन, दूसरा अर्थ होगा छाती या गला। तो यहाँ पर हम गला लेंगे। कहीं कहीं किसी वृक्ष के गले में हल्की हल्की खुशबू वाली फूलों की माला पड़ी है। कहीं कहीं यानी कहीं कहीं किस जगह में जो वृक्ष के गले में मंद गंध पुष्प माला यानी हल्की हल्की खुशबू वाली फूलों की माला पड़ी है। मंद यानी हल्की हल्की, गंध यानी खुशबू। पाट पाट जगह जगह शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, यानी कविता जो है पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ है जगह जगह। जगह जगह शोभा से या सुंदरता से भरपूर है, इतना अधिक हर जगह सौंदर्य दिख रहा है कि इस धरती पर पट यानी समा नहीं रही है। यानी हर जगह इतना सुंदर लग रहा है। फागुन का महीना है, जो वातावरण है बहुत ही सुंदर लग रहा है। फूलों से, कलियों से, पत्तों की डालियों से, सूरज की रोशनी से अति सुंदर लग रहा है। वो इस धरती पर पट नहीं रही है यानी समा नहीं पा रही है। तो फागुन का महीना बहुत ही सुंदर रहता है, इसीलिए कवि इस तरह से उसकी व्याख्या किया है। अब हम इसके जो भाव है मैं आपको स्पष्ट रूप से थोड़े से ही शब्दों में से समझा देती हूँ। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी का अट नहीं रही ये कविता है। यह कविता फागुन की मादकता को, सुंदरता को यहाँ पर वर्णित करती है। फागुन का महीना जो है मिड फरवरी के बीच में और मार्च के पहले 2 सप्ताह के अंदर होती है। ये हिंदी कैलेंडर का महीना है।
फागुन में चारों तरफ इतनी सुंदरता लग रही है कि चारों तरफ फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, वातावरण बहुत ही सुंदर है। फागुन के महीने में ना अधिक गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, और जो पेड़ पौधे हैं वो पत्ते डालियों से जो पेड़ पौधे के डाली है पत्तों से लदी हुई है, चारों तरफ बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर है कि वो समा नहीं रही है, धरती पर समा नहीं पा रही, यानी वो उसे समाना यानी रखा नहीं जा पा रहा, इतनी सुंदर है वो। और जो फागुन के महीने में जो हवा चलती है वो हवा इतनी सुंदर है, इतनी सुगंध लेकर चलती है कि वो सांस जैसे लगती है, और घर घर में वो मादक सुगंध से भरी हवा हर घर में भर जाती है। और इस तरह से फागुन को ये भी लगता है कि वो ऊंचे गगन में पंख लगाकर उड़े, नभ में उड़े, जैसे पक्षी उड़ते हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो पक्षी बनकर वो ऊंचे गगन में उड़े। और भी कवि कहते हैं कि इस फागुन की सुंदरता से कवि का आँख जो है हटा नहीं पा रहा है, वो चाहते हुए भी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं, और जब आंखें बंद करते हैं तो भी आंखों के सामने यही जो सुंदर वातावरण है, फागुन का जो सुंदर वातावरण है वो हटा नहीं पा रहे अपने आंखों के सामने से। और पत्तों से लदी डाली यानी जो पेड़ पौधे हैं और जो डालियाँ है वो पत्तों से लदी हुई है, कहीं पर किस पत्ते का रंग हरी है तो कहीं पर लाल है, और चारों तरफ फूल पत्तों से, सूर्य की सुंदर किरणों से वातावरण बड़ा ही सुंदर लग रहा है। कहीं कहीं जो वृक्ष के गलों में हल्की हल्की खुशबू वाली फूलों की माला पड़ी है, यानी फागुन का महीना तो कहीं कहीं फूल भी पे वृक्ष पर खिले हुए हैं और उसे वो गले में फूल की माला पड़ी हुई है, इस तरह से बताया गया है। और जगह जगह पाट पाट जगह जगह इतनी सुंदरता से भरपूर है कि वो धरती पर वो सुंदरता धरती पर समा नहीं पा रही है, वो इतनी सुंदर है। तो ये थी उसकी जो आपको क्या कोई से समरी, हाँ सारांश थी। तो आप कविता को बहुत इजी है, ये कविता सरल है, इसके भाषा शब्द सरल है, और यहाँ पर फागुन का मानवीकरण किया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद रखिए। इसको अच्छी तरह से सुनने से आपको समझ में आ जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से दे पाएंगे। और अगर ये आपके काम में आता है ये वीडियो, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। नमस्ते।